हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस और सुपरपोजिशन थ्योरम को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। क्लियर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज को डिस्कस किया था, जिसमें ओम्स लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये सारी चीज़ें थी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली हम मेश और लूप एनालिसिस का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, मेश और लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उस सर्किट को वो क्या करता है, एक शॉर्ट सर्किट में यानी एक छोटे सर्किट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली ये पॉइंट में, जो फर्स्ट पॉइंट आपका दिख रहा है, इस पॉइंट में यही बात आपको कहा गया है। तो आप इस फर्स्ट पॉइंट को अपने शॉर्ट नोट में, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रोसेस क्या होता है मेश एनालिसिस का, तो उसमें प्रोसेस नंबर ए आपका कह रहा है, प्रोसेस नंबर ए की अगर मैं बात करूं, प्रोसेस नंबर ए कह रहा है कि ऑब्जर्व द सर्किट फॉर फाइंडिंग द पॉसिबल नंबर ऑफ मेसेज। यानी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सर्किट को फाइंड करने के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ मेसेज, यानी कितने मेस आपके पॉसिबल होंगे उसको फाइंड आउट करेंगे। एंड इफ देयर आर एनी करंट सोर्सेस, कन्वर्ट दैम इनटू देयर इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। यदि कोई भी आपका करंट सोर्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड आपका क्या रहेगा, स्टेप नंबर सेकंड कह रहा है कि असाइन मेश करंट टू ईच मेश एज्यूमिंग द करंट टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे करंट को किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड थर्ड स्टेप रहेगा कि अप्लाई द केवीएल टू ईच मेश एंड राइट द इक्वेशन। और हम प्रत्येक मेश के लिए क्या करेंगे, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। देन आपका अगला स्टेप है कि द नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन मेश करंट। यानी जो नंबर ऑफ इक्वेशन होता है वो आपका इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ मेश करंट के। क्लियर। और फ्रेंड, आपका अगला स्टेप कह रहा है कि द इक्वेशन आर सॉल्व टू डिटरमाइन द मेश करंट। यानी जो इक्वेशन होगा वो, उसको हम सॉल्व करके किसको क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट को। यानी हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपका अगला स्टेप है द रिक्वायर्ड ब्रांच करंट आर डिटरमाइंड फ्रॉम द मेश करंट डिटरमाइंड। यानी जो रिक्वायर्ड ब्रांचेस होते हैं करंट के, वो डिटरमाइंड कब होते हैं, जब हम मेश करंट को डिटरमाइंड कर लेंगे। क्लियर। आपका अगला स्टेप कह रहा है कि इन द केस ब्रांच करंट डिटरमाइंड इज नेगेटिव। यानी अगर मान लीजिए करंट ब्रांच आपका क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो जो आपका फ्लोइंग होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जो आपका चार्ज फ्लो करेगा वो किस में करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यदि आपका नेगेटिव हो तो। यदि आपका पॉजिटिव हो तो वो क्या होगा, उस पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। क्लियर। उसके बाद फिर आपका है नोडल वोल्टेज एनालिसिस, जिसे हम नोडल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें एक पॉइंट सबसे पहला कह रहा है कि अ नोड इज़ अ पॉइंट इन अ नेटवर्क दैट इज़ कॉमन टू टू और मोर सर्किट एलिमेंट। यानी नोड क्या है, एक पॉइंट होता है किसी भी नेटवर्क में जिसमें दो या दो से अधिक सर्किट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। एंड इफ थ्री और मोर एलिमेंट्स आर ज्वाइंट एट अ पॉइंट, यदि तीन या तीन से अधिक सर्किट क्या होते हैं, एलिमेंट एक पॉइंट पे ज्वाइंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट नोड और द प्रिंसिपल नोड। और साथ ही इसे हम इंडिपेंडेंट नोड और प्रिंसिपल नोड के भी नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यूजुअली द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन एक्टिव एलिमेंट इज सेलेक्ट एट द रेफरेंस नोड और डेटम नोड एंड इट्स पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। यानी हम इसे क्या करेंगे, जीरो तक एज्यूम कर लेंगे। क्लियर। तो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट आपको दिख रहा होगा, आप इस पॉइंट को चाहे तो लिख सकते हैं। क्लियर। बेसिकली इसमें स्टेप का फॉलो क्या क्या करना होता है स्टेप को, तो स्टेप नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, जो कि ए है। इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्व द सर्किट टू फाइंड द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड एंड आइडेंटिफाई द रेफरेंस नोड। यानी हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उस सर्किट को और फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड को, यानी कितने प्रिंसिपल नोड आपके मौजूद है। आपका सेकंड स्टेप कह रहा है कि नंबर द प्रिंसिपल नोड्स सीरियरली एंड अज्यूम द नोड वोल्टेज। यानी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड को फाइंड आउट करेंगे सीरियरली। एंड आपका अगला स्टेप रहेगा, कह रहा है कि assume the current to flow outward from the node in each branch। यानी हम क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। एंड आपका अगला स्टेप कह रहा है कि अप्लाई द KCL एट ऑल द नोड एंड राइट द इक्वेशन। यानी हम क्या करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। यानी देखिए, मेश एनालिसिस में हम क्या करते थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते थे, लेकिन नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और उसके थ्रू हम वोल्टेज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। आपका अगला स्टेप कह रहा है कि द नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। यानी जो नंबर ऑफ इक्वेशन होगा वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड के।
नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड की है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द इक्वेशन आर सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एज्यूम नोड वोल्टेज, यानी इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम उसके वोल्टेज के वैल्यू को प्रत्येक नोड पे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपका अगला स्टेप कह रहा है कि विद द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ द नोड वोल्टेज ऑल द ब्रांच करंट आर कैलकुलेट, यानी हम क्या करेंगे, जितने भी नोड हैं उस नोड पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे उसके करंट के वैल्यू को। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड अब हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कह रहा है कि दिस थ्योरम इज़ वेरी यूजफुल एज इट एक्सटेंड टू यूज ऑफ ओम्स लॉ टू सर्किट डैट हैव मोर देन वन सोर्सेज, यानी ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो एक्सटेंड होता है बाय द हेल्प ऑफ ओम लॉ सर्किट के द्वारा। और इसमें क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच सोर्स एट ए टाइम, यानी इस सोर्स के द्वारा, इस थ्योरम के द्वारा हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सोर्सेस को जो प्रत्येक टाइम पर होता है, एंड देम सुपर इम्पोज रिजल्ट ऑफ ऑल द अदर सोर्सेस। अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं, अगर सोर्स आपका सुपरपोजिशन थ्योरम एग्जाम में आ जाता है तो स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा, जिसमें है कि इन अ नेटवर्क विथ टू और मोर सोर्सेज, यानी एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक सोर्सेज, द करंट और अ वोल्टेज एनी कंपोनेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इफेक्ट प्रोडक्ट बाय द ईच सोर्स एक्टिवली एक्टिंग सेपरेटली, यानी वो क्या करेंगे, सेपरेटली एक्ट करेंगे दो या दो से अधिक करंट सोर्सेस। क्लियर। तो फ्रेंड मान के चलिए यहाँ पे आपका फिगर दे रहा होगा, फिगर ए और फिगर बी आपको दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने ये मौजूद है। इसमें कह रहा है कि लेट अस कंसीडर द सर्किट शोन इन अ फिगर ए, यानी फिगर ए की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको देख सकते हैं क्या क्या करंट आपका फ्लो हो रहा है। I1 I2 आपका करंट और साथ ही साथ I3 करंट आपका फ्लो हो रहा है। एंड क्लियर, ड्यू टू द टू वोल्टेज सोर्स मौजूद है, एक है आपका 8 वोल्ट और दूसरा है आपका 12 वोल्ट। क्लियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। टू सॉल्व द सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम ओनली वन वोल्टेज सोर्स हैज़ टू बी कंसीडर्ड टू बी एक्टिंग एट अ टाइम इन द सर्किट, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से इस वोल्टेज सोर्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को उठाएंगे। जैसे मान लीजिए हम करेंगे सो द 8 वोल्टेज सोर्स इज रिटेन्ड एंड द 12 वोल्टेज सोर्स इज रिमूव्ड, यानी 8 वोल्टेज सोर्स को हम कैरी करेंगे और जो आपका 12 वाला वोल्टेज सोर्स है इसे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इट हैज़ नो इंटरनल रजिस्टेंस द सर्किट ड्रॉन इन अ फिगर बी। तो फिगर बी में आप देखिए, फिगर बी में आपका क्या है, I1 डैश है, I2 डैश है एंड I3 है। क्लियर, यानी देखिए इसको ड्राइव करने के बाद, इसको कन्वर्ट करने के बाद जो आपका फिगर बनेगा वो ये फिगर बनेगा, जिसमें 8 वोल्टेज के करंट वोल्टेज को हम लोगों ने लिया और 12 को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द सर्किट इज कैलकुलेटेड, यानी जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यानी इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। और बाई ओम्स लॉ एंड नेक्स्ट कनेक्टिंग टू द 12 वोल्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, 12 वोल्ट के जो करंट है, 12 वोल्ट का आपका जो बैटरी है उसको जोड़ेंगे और 8 को रिमूव करेंगे। देन उसको क्या करेंगे, हम उसके फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं क्या आपका इक्वेशन होगा, जो कि करंट आपका होगा क्या, I1 डबल डैश एंड I2 डबल डैश एंड I3 डबल डैश आर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट शोन ड्यू टू द 12 वोल्ट सोर्स ओनली, यानी जो क्या होगा 12 वोल्ट सोर्स के द्वारा इतने करंट आपके क्या होंगे, निकल के आएंगे। द टोटल करंट एंड द ब्रांच करंट आर कैलकुलेटेड, तो जो टोटल करंट होगा और ब्रांच करंट के होगा वो क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। द करंट I1 I2 एंड I3 फ्लोइंग इन द सर्किट शोन इन द फिगर ए, यानी जो I1 I2 I3 है वो क्या होगा, फिगर ए में कंसीडर होगा। एंड कैन बी ऑब्टेन बाय द कंबाइनिंग द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्सेज, इसको हम क्या करेंगे, फिगर ए के द्वारा अगर इसे कंसीडर करते हैं तो ये आपका I1 का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, I1 इज इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश एंड I2 इज इक्वल टू I2 डबल डैश माइनस I2 डैश एंड I3 इज इक्वल टू I3 डैश प्लस I3 ट्रिप डबल डैश। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।